तो पार्ट 21 की स्टार्टिंग में जिन इंचार्ज को 10 ग्रास दे देता है, जिसके बाद इंचार्ज उसे बताता है कि तुम ये एग्जाम 9000 स्पिरिट ग्रास दे के भी पार कर सकते थे। ये सुन के जिन उस पर भड़कने लगता है कि तुम ये बात पहले नहीं बता सकते थे, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो इंचार्ज जिनका मुंह अपनी पावर से बंद करके उन दोनों को एक रूम की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त वो जिन से कहता है कि तुम 30 स्पिरिट ग्रास के बदले मुझसे 5 सवाल पूछ सकते हो। जिसके बाद इंचार्ज जिनका मुंह खोल देता है, तो जिन ऐसे ही बोलता है कि तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया था, जिस पर इंचार्ज कहता है कि ताकि तुम चुप रहो। और यहीं पे तुम्हारा पहला सवाल पूरा होता है। ये सुन के जिन बोलता है कि ये सवाल भी गिना जाएगा, जिस पर इंचार्ज कहता है कि हाँ, और इसके साथ तुम्हारे 2 सवाल पूरे होते हैं। और ऐसा करके जिनके 2 और सवाल वेस्ट हो जाते हैं, जहाँ 5वें सवाल में जिन सोच समझकर अपने दोस्त के बारे में पूछता है, जिस पे इंचार्ज बोलता है कि कोई भी नया स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट के बारे में जानकारी नहीं ले सकता और तुम्हें अगर वो चाहिए तो और स्पिरिट ग्रास देनी होगी। ये सुन के जिन पागल हो जाता है। दूसरी तरफ हम माइक नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसके ऊपर उसका दोस्त जस्टिन कुछ सामान फेंक रहा था, क्योंकि उसने जस्टिन के भाई को कुछ बता दिया था। जिस पर माइक बोलता है कि मैंने वो नहीं बताया, उसे तो वो पहले से ही पता चल गया था। ये सुनकर जस्टिन माइक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, पर माइक के ना रुकने पर उसे ये एम्परर टॉम का नक्शा दिखाकर कहता है कि मैं इसे फाड़ दूंगा। जिस पे माइक कहता है कि प्लीज इसे मत फाड़ना, मेरे बीवी बच्चे खतरे में आ जाएंगे। तो जस्टिन उसे कहता है कि ठीक है, जब मेरा भाई मान जाएगा तो मैं मैप तुम्हें वापस दे दूंगा। जिस पर माइक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई तो मानेगा, वो तो तुम्हें बहुत डांटेगा। ये सुन के जस्टिन माइक को पीटने के लिए पकड़ लेता है, पर माइक अपनी लैंड फॉर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है। तो जस्टिन ओशन फॉर्मेशन टेक्निक से उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पे इंचार्ज जिन और पीटर के साथ आ जाते हैं। तो वो दोनों ये देखकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बस खेल रहे थे। जिस पर इंचार्ज बोलते हैं कि इस अकेडमी में एक दूसरे से लड़ना मना है, इसलिए वो उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी 6 महीने के लिए सील कर देते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि ये एम्परर इस अकेडमी का बहुत ताकतवर हिस्सा है, जिसके बारे में आम स्टूडेंट बात नहीं कर सकते। जिस पे माइक बोलता है कि वहाँ पर हम आम स्टूडेंट क्यों नहीं जा सकते। ये सुन के इंचार्ज उसे बोलता है कि तुम्हें इसे छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें बताते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही यहाँ जस्टिस मिलती है, और अगर तुम्हें ये नहीं पता तो जस्टिन तुम अपने भाई से पूछ लो, जो खुद भी इस अकेडमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद इंचार्ज जिन और पीटर को कहते हैं कि तुम दोनों आज से इन दोनों के साथ रहोगे। इसके बाद इंचार्ज वहाँ से चले जाते हैं। तो माइक उन दोनों को बुली करते हुए कहता है कि आज तुम दोनों ये जगह साफ करोगे। ये सुनकर पीटर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिन उसे रोक के इसके लिए मान जाता है। तो माइक उसे एक पूल दिखाकर बोलता है कि ये स्पिरिट कलेक्टर पूल है, जिसमें सिर्फ पुराने स्टूडेंट ही जा सकते हैं, नए नहीं, इसलिए तुम उसमें मत जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर जिन मान जाता है। अगली सुबह माइक और जस्टिन अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से जॉन और उसका दोस्त मेसी भी था। साथ ही उस क्लास में युवान फैमिली का वो लड़का भी था। अब माइक और जॉन जिन और पीटर के बारे में बात करने लगते हैं कि वो दोनों कितने अजीब हैं। जिस पर माइक और जस्टिन बोलते हैं कि हमने उन्हें रात में बहुत बुली करा और उन्हें अभी एक बीच रास्ते में छोड़ आए हैं, जहाँ से वो क्लास तक नहीं पहुँच पाएंगे और टीचर से डांट खाएंगे। इधर जिन और पीटर अपनी क्लास ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते के बारे में पता नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पे जैस्मिन नाम की एक लड़की आती है, जो बहुत ही सुंदर थी। तो जिन उसके पास जाकर क्लास का रास्ता पूछता है, जिस पे जैस्मिन उसे अपने साथ चलने को बोलती है। अब जिन जैस्मिन की खूबसूरती देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। तो जैस्मिन जिन को एक रजिस्टर दिखा के कहती है कि मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ और मैंने तुम्हारे नाम रेड मार्क कर दिए हैं। ये सुनकर जिन जैस्मिन से माफी मांगने लगता है। आगे जैस्मिन क्लास में पहुंचकर नए बच्चों का वेलकम करती है, जिसके बाद वो सब बच्चों से जिन का पूछा हुआ सवाल पूछती है कि अगर रिसोर्सेज की मदद से ज्यादा कल्टीवेशन करो तो क्या होगा। तो युवान फैमिली का बंदा खड़े होकर टीचर को बताता है कि ये डिपेंड करता है, अगर रिसोर्सेज आम होंगे तो उस बंदे का फाउंडेशन खराब हो जाएगा, और अगर रिसोर्सेज यांग एकेडमी के होंगे तो बंदा और ताकतवर बन जाएगा। जिस पर जिन बोलता है कि अगर किसी बंदे का फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाए तो वो क्या करे। ये सुन के जॉन हंसने लगता है। तो टीचर उसे चुप कराकर जिन से कहती है कि अगर ऐसा हो तो उस बंदे को स्पिरिट पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस पे जिन बोलता है कि लेकिन उसे तो नए स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टीचर उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तुमसे किसने कहा। पर जिन माइक का नाम नहीं बताता और जैस्मिन को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगता है। तो जॉन और मेसी माइक और जस्टिन के साथ मिलकर जिन को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा आके उसे बोलता है कि जल्दी हमारी शादी होने वाली है। इसके बाद वो लीजा को बाहर ले जाने लगता है, जिस पर लीजा कहती है कि मुझे इतनी रात को बाहर नहीं जाना, लेकिन वो बंदा लीजा की बात नहीं मानता और उसे बाहर ले जाता है। अगली सुबह हम जिन और पीटर को देखते हैं, जो स्पिरिट पूल के पास जा रहे थे, क्योंकि जिन को अपना अनस्टेबल फाउंडेशन ठीक करना था, क्योंकि स्कॉट ने उसे बोला था कि उसका फाउंडेशन अनस्टेबल है। अब जब वो जा रहे थे तभी वहाँ जॉन और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद जॉन एक एम्प्टी स्टोरेज रिंग दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे पहले ही एम्प्टी रिंग देकर
बनाकर बेवकूफ बनाया था और अब तुम टीचर को इम्प्रेस कर रहे हो, इसलिए अब तुम नहीं बचोगे। ये सुन के पीटर उन पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उसे रोक देता है और उनको बोलता है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ फाइट नहीं कर सकते, जिस पर वो बोलता है कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन बैटल फील्ड में जाकर जरूर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम टीचर बेन और रॉय को देखते हैं, जिनके पास से कुछ स्टूडेंट गुजरते हुए बोलते हैं कि ये तो डेमन ग्रेव जैसी पिछड़ी जगह से है, जिस जगह से वो लड़का भी है जिसने जॉन और उसके दोस्तों से पंगा ले लिया है, जिसके बाद उसके दोस्त उसे बैटल फील्ड में ले गए हैं। ये सुन के टीचर और बाकी सब समझ जाते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जिन ही है, इसलिए वो सबको लेके बैटल फील्ड की तरफ चली जाती है, जहाँ बैटल की तैयारी हो रही थी, जिसमें जिन सबसे पहले लड़ने मेसी के सामने आता है। लेकिन मेसी कहता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना बल्कि पीटर से लड़ना है, क्योंकि जॉन और मेसी ने डिसाइड करा था कि मेसी पीटर से लड़ेगा और जॉन जिन से। अब रूल्स के अकॉर्डिंग पीटर सामने आ जाता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है, जहाँ मेसी पीटर को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और पीटर को बोलता है कि बैटल फील्ड के चारों ओर शील्ड लगी है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते और मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मेसी पीटर को नीचे गिरा के उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है, तो जिन उसे रुकने को बोलता है, जिसपे मेसी बोलता है कि अगर तुम हार मान के मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। पर तभी पीटर फिर से खड़ा हो जाता है और मेसी पर रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से अटैक करने लगता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, जबकि पीटर की रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक जिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इधर हम लीजा को देखते हैं, जो अपने सपने में फादर फादर कहती हुई उठ जाती है, तो उसके पास बैठी लड़की जो जिन की क्लासमेट थी वहाँ से जाते समय बोलती है कि मैं जिन और जॉन के ग्रुप के बीच में फाइट देखने जा रही हूँ, पर लीजा उसके साथ नहीं जाती और अपने फादर के बारे में सोचने लगती है। इधर पीटर बहुत ज्यादा पिट चुका था, लेकिन वो अब भी हार नहीं मान रहा था, क्योंकि वो जिन को गुलाम नहीं बनने देना चाहता था। ये देखकर माइक और उसके साथी भी हैरान हो गए थे। अब पीटर को बहुत घायल देखकर अपनी हार मानने लगता है, पर तभी माइक मैच ड्रम बजा के मैच एंड कर देता है और जिन को ये कहकर कि कल से तुम हमारे गुलाम बनोगे, अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पीटर को वापस ले जाया जाता है, जहाँ जिन को पता चलता है कि पीटर बहुत ज्यादा घायल हो गया है, इसलिए वो कुछ दिनों तक क्लास में नहीं जा सकता। ये देखकर जिन दुखी होने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो रॉय उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि पीटर तुम्हारे लिए एंड तक लड़ता रहा और वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। ये सुन के जिन टॉपिक चेंज करते हुए लीजा के बारे में पूछने लगता है, तो वो लोग ये सुनकर निराश होते हुए जिन को कुछ बताते हैं। अगली सुबह जिन जब क्लासरूम में जाता है, तो उसकी डेस्क पर जॉन और बाकी सब टर्टल्स बना देते हैं। तो वो लड़की जो लीजा की रूममेट थी, जिसका नाम काइली था, वो जिन को एक डेस्क साफ करने के लिए एक रुमाल देती है, पर जिन उसे थैंक्स बोलकर उन टर्टल्स पर जॉन और उसके दोस्तों का नाम लिख देता है। ये देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है, तो वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर वो बंदा जो लीजा के साथ शादी करने वाला था, वो अपनी मदर के पास जाकर बोलता है कि क्या लीजा और मैं जल्दी शादी कर लें, जिस पर उसकी मदर उसे बोलती है कि सबसे पहले तुम कल्टीवेट करके हमारी पूर्वजों की जगह खोल दो, ताकि हम दोनों फैमिलीज की परेशानी दूर हो जाए। तो वो बंदा इसके लिए मान जाता है। रात को जब लीजा कल्टीवेट कर रही थी, तब उसके पास काइली आकर उसे बताती है कि उससे कोई मिलने आया है। तो लीजा ये सुनकर गेट पर जाती है और उसे पता चलता है कि रॉय और बेन आए हैं, जिन्हें देखकर लीजा बोलती है कि अब मैं बीबीपी पेवेलियन के किसी भी बंदे से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों लीजा को कहते हैं कि जिन भी आया है और हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, पर लीजा इसके लिए मना करके वहाँ से जाने को बोल देती है। अगली सुबह हम जिन को देखते हैं, जो जस्टिन के कहने पर उसके लिए पहाड़ के ऊपर से ठंडा पानी लाया था। तो माइक उससे बोलता है कि क्या तुम इसमें थक गए, जिस पर जिन मना करता है। तो माइक जस्टिन को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बोलता है कि तुम्हारे टास्क में ये बिल्कुल भी नहीं थका है। ये सुन के जस्टिन गुस्सा हो जाता है और जिन पर अटैक करता है, तो जिन उस अटैक से जल्दी से पीछे हट जाता है। साथ ही उसे लग रहा था कि जस्टिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जस्टिन उस पर फिर से अटैक करता है, तो जिन उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों फिसलकर पानी की बाल्टी के ऊपर गिर जाते हैं। तभी पीटर जिन को बुला लेता है, क्योंकि उसने उसके लिए खाना बनाया था, जिसे खाकर जिन पीटर को बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद पीटर जिन को बताता है कि आपसे मिलने रॉय और बेन आए थे, जिन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि लीजा आपसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो आपके लिए लीजा की लोकेशन छोड़कर गए हैं। तो जिन उस लोकेशन को अपने पास रख लेता है। रात को जब जिन सो रहा था, तभी उसके पास एक बंदा आता है, जिसे गलती से जिन चोर समझ लेता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो रॉबिन है। तो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भी एडमिशन यहाँ हो गया, जिस पर रॉबिन बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने कनेक्शंस के थ्रू बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम किसी भी बड़ी फैमिली से पंगा मत लेना जिसके पास पावर हो, क्योंकि मैंने पीटर के साथ जो भी हुआ वो सब जान लिया है। अब जिन पीटर की दी हुई चेतावनी कम धमकी से चौंक जाता है। अगली सुबह जिन क्लास में जाता है और काइली से उस लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर काइली कहती है कि ये तो मेरे ही रूम की लोकेशन है। तो
तो जिन बोलता है कि क्या तुम लीजा को जानते हो, जिस पे काइली बोलती है कि लीजा मेरी रूममेट है। तभी जॉन और उसके साथी जिन को बुला लेते हैं। तो जिन काइली को लीजा को एक लेटर देने के लिए बोलकर उन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ जाने पर वो जिन को पीटने लगते हैं। तो जिन कहता है कि ये सब तो यहाँ पर मना है, जिसपे वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें कहीं भी पीट सकते हैं। तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है और जस्टिन को डांटने लगती है कि तुम और तुम्हारे दोस्त जिन को क्यों परेशान कर रहे हो। पर जिन उन्हें डिफेंड करते हुए बोलता है कि मैं तो बस मूर्ति से टकरा कर नीचे गिर गया था। इसके बाद जिन उन लोगों के साथ बाहर आने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जस्टिन जैस्मिन का भाई है। अब बाहर आने के बाद जिन लोगों से पीछे छुड़ाकर भाग जाता है। रात को हम लीजा को देखते हैं जो एक सैनिक से किसी को ढूंढने की बात कर रही थी। तभी उसके पास कागज का एक प्लेन आता है, जिसे पढ़कर लीजा बाहर चली जाती है और देखती है कि जिन उसे लेटर्स लिख लिख कर उड़ा रहा है। तभी जिन लीजा को एक खूबसूरत गार्डन दिखाता है, लेकिन लीजा जिनको ना जानने का नाटक करते हुए उसे बोलती है कि तुम बीबीपी के लोग पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ोगे। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ बिताए हुए पल याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे पीछे धकेल कर वहाँ से जाने को बोल देती है और आज के बाद परेशान ना करने का बोलकर अंदर चली जाती है। ये देखकर जिन सैड हो जाता है। तभी वहाँ पर काइली आती है और जिन को वहाँ से ले जाती है। तो जिन काइली से कहता है कि यांग एकेडमी में तुम ही एक लड़की हो जो बाकियों की तरह मेरे साथ बुरा बिहेव नहीं करती। जिस पर काइली कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी डेमोन ग्रेव वाली जगह से हूँ जहाँ से तुम थे। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने इन लोगों को कैसे संभाला। जिस पे काइली कहती है कि पहले मुझे इस नाम की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, पर अब सब ठीक है। इसके बाद काइली जिन को एक सुंदर व्यू दिखाने ले जाती है, जहाँ काइली उसे ये एम्परर टॉम के बारे में बताती है। जिस पर जिन बोलता है कि वहाँ पे तो बस बेस्ट स्टूडेंट ही जा सकते हैं। तो काइली इस पर हाँ भरते हुए बोलती है कि मैंने सुना है कि उस जगह एक मैप है जिससे स्पेस और टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है। ये सुन के जिन समझ जाता है कि उस मैप की मदद से वो घर जा सकता है, इसलिए वो काइली से पूछता है कि वो मैप कहाँ पे है। जिस पे काइली बोलती है कि मुझे मैप के बारे में तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो फटा पुराना कागज है। ये सुनकर जिन को लगने लगता है कि कहीं वो कागज वही तो नहीं जो ली ने उसे दिया था। आगे जिन वापस रूम में चला जाता है और पीटर को जबरदस्ती दवाई पिलवाता है, जिसके बाद पीटर ट्रेनिंग करने चला जाता है क्योंकि वो मेसी को हराना चाहता था। ये देखकर जिन भी सोने के बजाय अपने रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक एशियन पेवेलियन का पोर्टल दिखता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ पे इंचार्ज आ जाता है। तो जिन उससे पूछता है कि मैं इसके अंदर कैसे जा सकता हूँ, जिस पे इंचार्ज उससे ग्रास मांगते हैं। तो जिन उन्हें स्पिरिट ग्रास दे देता है। तो इंचार्ज बताता है कि इसके अंदर बस रैंकिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं। जिस पे जिन पूछता है कि मैं रैंकिंग लिस्ट में कैसे आऊँ। तो इंचार्ज बोलता है कि तुम्हें रैंकिंग लिस्ट में आने के लिए उस लिस्ट के किसी स्टूडेंट को हराना होगा, पर अगर उसमें तुम हार गए तो तुम्हें फाइट के लिए फिक्स हुई वाली चीज को देना होगा। ये सुन के जिन बोलता है कि क्या मैं स्पिरिट ग्रास के बदले रैंकिंग लिस्ट में नहीं आ सकता। जिस पर इंचार्ज हाँ करते हुए बोलता है लेकिन तुम्हें उसके लिए 10,000 स्पिरिट ग्रास देनी होगी। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतनी स्पिरिट ग्रास नहीं दे सकता था। अगली सुबह जिन काइली से मिलने जाता है, जो उसे बताती है कि उसके करंट कल्टीवेशन से वो 100 रैंकिंग लेवल के बंदे को हरा सकता है। तभी वहाँ पर वो 100 रैंकिंग वाला बंदा आ जाता है। तो जिन उससे तुरंत चैलेंज कर देता है, लेकिन वो बंदा जिनका प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। जिस पे काइली उसे बोलती है कि तुम इसे स्वीट्स को ऑफर दो, जिसके बाद ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन तुम इसे भी हल्के में मत लेना। भले ही ये 100 रैंक से ऊपर नहीं गया हो, लेकिन आज तक कोई भी इसे 100 रैंक से नहीं ला पाया है। इसके बाद काइली जिन के कान में कुछ बोलती है। इधर डायरेक्टर टीचर्स को बताते हैं कि यांग फायर पूल ओपन होने वाला है, जिस पर एक टीचर बोलता है कि मैं स्टूडेंट को इस बार लीड करके वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो जैस्मिन कहती है कि इसके लिए मौका मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरी क्लास के 4 बच्चे पहले से ही रैंकिंग लिस्ट में आ चुके हैं और एक नया स्टूडेंट भी आ गया है। जिस पे दूसरा टीचर डायरेक्टर से कहता है कि ये बस अपने ब्रदर को फायर पूल में ले जाना चाहती है। ये सुनकर जैस्मिन गुस्से में बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे कम है। ये सुन के डायरेक्टर वो अपॉर्चुनिटी जैस्मिन को दे देते हैं। जिसके बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है, जहाँ बाहर जैस्मिन को जस्टिन मिलने आया था, जो उसे एक रिंग गिफ्ट करना चाहता था। पर जस्टिन को वहाँ देखकर जैस्मिन उस पर बहुत भड़कती है कि वो ट्रेनिंग पर ध्यान ना देके बस इधर उधर घूमता रहता है। ये सुन के जस्टिन बिना रिंग दिए जैस्मिन को मोटी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ रास्ते में वो लोग कुछ स्टूडेंट से सुनते हैं कि किसी ने 100 रैंक बंदे को चैलेंज कर दिया है। तो वो लोग उस मैच को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ 100 रैंक बंदा 1 साल की कैंडी के बदले जिन से लड़ने के लिए मान गया था। अब जिन उस कैंडी बॉय पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी वो कैंडी बॉय कहता है कि अब मेरी बारी है, जिसके बाद जिन को एक इनविजिबल अटैक पीटने लगता है। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।
तो पार्ट 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन बार बार उस कैंडी बॉय पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उन अटैक्स का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना रखी थी। साथ ही वो जिन को अपने इनविजिबल अटैक से पीटने लगता है तो जिन उस पे अपनी रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो शील्ड नहीं टूटती। जिसके बाद जिन अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करके उस शील्ड की वीकनेस ढूंढने लगता है। इधर जब इंचार्ज युवांशी वाली बॉडी वाले बंदे को फीस लेके एशियंट लैंड में भेजते हैं, तब उन्हें लगता है कि पोर्टल में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर स्कॉट को देखते हैं। इस तरफ जिन कैंडी बॉय की शील्ड की कमजोरी ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो उस पे नीचे से रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो कैंडी बॉय हवा में उड़ जाता है। तो जिन उसे नीचे गिरा के रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से उसे डराने की कोशिश करता है, जिससे डर के कैंडी बॉय अपनी हार मान लेता है। तो इसकी वजह से 100 रैंक जिन की हो जाती है। तभी जिन इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर कैंडी बॉय कहता है कि तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, मतलब तुम मुझे मार ही नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझसे फिर से लड़ो। पर जिन उसकी बात ना मान के कायली के साथ चला जाता है। अगली सुबह जब जिन आराम करके उठता है तो उसे मिलने इंचार्ज आते हैं और उसे 100 रैंकिंग लिस्ट में पहुँचने के लिए बधाई देते हैं, जिस पर जिन उनसे बोलता है कि मैं अब तो उस एशियन पोर्टल में जा सकता हूँ। तो इंचार्ज जिनको उस पोर्टल के पास ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस पोर्टल की कौन सी लेयर में जाना चाहते हो, मोर्टल या प्रोफाउंड। जिस पर जिन पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंचार्ज उसे बोलते हैं कि मोर्टल के मुकाबले प्रोफाउंड लेयर में कल्टीवेशन के लिए ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स है। ये सुनकर जिन शुरुआत करने के लिए मोर्टल लेयर में जाने को बोल देता है, जिस पर इंचार्ज उससे स्पिरिट ग्रास मांगते हैं। तो जिन बोलता है कि मैं तो रैंकिंग लिस्ट में आ चुका हूँ। तो इंचार्ज कहते हैं कि उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ पोर्टल में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, बट तुम्हें इसमें जाने के लिए हर बार फीस देनी होगी। ये सुनकर जिन ना चाहते हुए भी फीस दे देता है। तो इंचार्ज उसे पोर्टल के अंदर भेज देते हैं, पर इंचार्ज गलती से जिन को प्रोफाउंड लेयर में भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रेसलेट वाली लड़की और बेन को बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ लीजा जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है। जिस पर बेन उसे बोलता है कि हमने तो तुम्हारे डैड को आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन लीजा नहीं मानती कि उसके डैड की खबर बीबीपी के पास नहीं है, इसलिए वो बेन पर अटैक करने लगती है। तो वो ब्रेसलेट वाली लड़की ये देखकर आगे आती है और बोलती है कि लड़ना है तो मुझसे लड़ो, क्योंकि बेन तो तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। ये सुनकर लीजा उस लड़की पर अटैक कर देती है। तो बेन ब्रेसलेट गर्ल के सामने आ जाता है। तभी ब्रेसलेट गर्ल लीजा को बेहोश करने वाली निडल लगा देती है। इस तरफ प्रोफाउंड लेयर में जिन को स्कॉट दिखता है, पर स्कॉट तुरंत ही उसे वहाँ से बाहर ले आता है। जिस पर जिन उससे पूछता है कि तुम इस अकेडमी में क्या कर रहे हो। तो स्कॉट बोलता है कि इस एशियन पेवेलियन में कुछ सीक्रेट टेक्निक्स है, मैं बस वही देखने आया था। तो जिन बोलता है कि मतलब तुम बिना परमिशन के अकेडमी के रिसोर्सेज चुराना चाहते हो, और ये कहकर वो एल्डर को बताने के लिए जाने लगता है। तो स्कॉट उसे चुप रहने के लिए एक एशियन टेक्निक दे देता है और अंदर भेज देता है, जहाँ जिन जस्टिन को देखकर समझ जाता है कि ये प्रोफाउंड लेयर है। जिसके बाद वो स्कॉट की दी हुई मूनलाइट टेक्निक को सीखने लगता है, जिस टेक्निक को देखकर जस्टिन भी पहचान जाता है क्योंकि वो भी वही टेक्निक सीख रहा था। थोड़ी देर बाद जब जिन वहाँ से बाहर आ जाता है तो रास्ते में उसे रॉय मिलता है, जिसकी हालत खराब थी। तो जिन उसके साथ चला जाता है। इधर हम लीजा को देखते हैं, जिसे बाकी सब ने बांध दिया था ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके। जिसपे लीजा बोलती है कि मुझे छोड़ दो, वरना मेरे गार्ड्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और लीजा से कहता है कि भले ही तुम अपनी याददाश्त भूल गई हो, लेकिन अभी भी तुम हमारी हेल्प ना लेकर खुद से सब कुछ करना चाहती हो। ये सुन के लीजा शांत होने लगती है, पर तभी जिन लीजा की रस्सी खोलने के बहाने कुछ और हरकत करने वाला था, जिस पर लीजा उसे लात मारकर बाहर फेंक देती है और बाकी सबसे कहती है कि मुझे पता चला है कि मेरे फादर बीबीपी पेवेलियन आए थे। जिस पर बेन बोलता है कि तुम्हारे फादर के बारे में हमें नहीं पता, साथ ही चेयरमैन ने भी हमें कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर लीजा सैड हो जाती है। तो कायली उसे होप देती है। इधर हम लीजा के मंगेतर को देखते हैं, जिसे लीजा पर नजर रख रहा एक सिपाही सब खबर दे देता है कि लीजा अपने फादर को ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर उस मंगेतर की मदर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें लीजा से ध्यान हटा के कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन ठीक हो जाए और तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। आगे हम जिन को देखते हैं, जो रॉय की दी हुई मेडिसिन से कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही रॉय ने उसे बताया था कि उसे एक जगह एक फ्रूट मिला था, जिससे कल्टीवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। तो रॉय ने उसे बोला था कि तुम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, लीजा की हेल्प हम कर देंगे। इधर प्रेजेंट टाइम में जिन के पास पीटर
पीटर आ जाता है और जिन से पूछता है कि आप कौन से लेवल पे पहुंच गए हो, जिस पर जिन उसे बताता है कि मैं रॉय की मेडिसिन से भी बस सैक्रेड फीटस के 5th लेवल पर पहुंच गया हूँ। इसके बाद जिन पीटर से पूछता है कि तुम कौन से लेवल पे हो, तो पीटर उसे बोलता है कि मैं बस आपसे एक ही लेवल आगे हूँ। तभी कुछ बच्चे जिन को चिढ़ाने लगते हैं कि उसका दोस्त उससे आगे है। इस बात को सुनकर जिन को लगने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तभी वो दोनों इंचार्ज को वहाँ देखते हैं, इसलिए जिन इंचार्ज के पास जाकर बोलता है कि मैं सैक्रेड स्टेज पर पहुँच गया हूँ, इसलिए मुझे भी फायर पूल में जाना है। जिस पर इंचार्ज बोलते हैं कि फायर पूल में जाने के लिए पहले ही लोग चुने जा चुके हैं और वैसे भी तुम फायर पूल के 5वें लेवल से आगे नहीं जा पाओगे। जिस पर जिन बोलता है कि मैं फायर पूल के 5वें लेवल से आगे जाकर दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको 10,000 स्पिरिट ग्रास दूंगा। तो इंचार्ज इसके लिए मान जाता है। तभी वो युवान बॉडी वाला लड़का ये बात सुन लेता है और जिन को सबक सिखाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन उसके लेवल पर पहुंच जाए। इधर इंचार्ज डायरेक्टर के पास जाके कहता है कि हमें जिन को भी फायर पूल में लेके जाना चाहिए। जिस पर जैस्मिन बोलती है कि लेकिन उसके लिए तो पहले ही लोग चुने जा चुके हैं। तो इंचार्ज कहता है कि जिन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो फायर पूल के 5वें लेवल से आगे जाकर दिखाएगा, इसलिए मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के डायरेक्टर इसके लिए मान जाते हैं। इस तरफ जिन काइली के पास जाकर उससे कुछ स्पिरिचुअल पिल्स लेता है ताकि वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा सके। तभी वहाँ पे मेसी आ जाता है और जिनका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर पीटर उससे लड़ने आगे जाता है और उस पर रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक से अटैक करता है, जिससे मेसी थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर था। तो जिन उससे लड़ने आगे जाता है और अपनी स्पीड बॉडी टेक्निक से उसे थकाने लगता है। तो मेसी जिन पर अपनी एक टेक्निक से वार करता है, जिससे जिन के मुंह से खून आ जाता है, पर जिन अपने आप को संभाल कर मेसी को एक अर्थ फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। तभी वहाँ पे इंचार्ज आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी सील ना करवाने के लिए जिन इंचार्ज से कहता है कि हम दोनों तो बस ऐसे ही फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसपे मेसी भी हाँ कर देता है। तो इंचार्ज उन दोनों को बस वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। आगे जिन एशियंट पेविलियन में फिर से मूनलाइट मेथड की प्रैक्टिस करता है। ये देखकर जस्टिन बोलता है कि तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे, जिस पर जिन बोलता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। तो जस्टिन जिन को गुस्से में धमकी देके वहाँ से चला जाता है। इधर जिन मूनलाइट टेक्निक सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तभी वहाँ पे स्कॉट आ जाता है, जिस पे जिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ रोज क्यों आते रहते हो। तो स्कॉट उसे बोलता है कि मैं तो बस यहाँ कुछ और टेक्निक्स देखने आया था, पर तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो तुम अपनी बॉडी को वेस्ट कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ खास है जो तुम मुझ पे फाइट के दौरान अटैक कर पाए थे। ये सुनकर जिन सोचने लगता है कि कहीं इसे बॉडी स्पीड टेक्निक के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी स्कॉट जिन को अपना लेवल दिखाता है, जो कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट था, जिससे कोई ह्यूमन हेवन लेवल का भी बंदा नहीं जीत सकता था। अब स्कॉट जिन को बोलता है कि कल्टीवेशन लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को परफेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, चाहे वो फिर बुक से किया जाए या फिर खुद की टेक्निक बनाई जाए। इसके बाद स्कॉट वहाँ से चला जाता है। तो जिन फिर से मूनलाइट मेथड की प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। तभी उसे खुद की टेक्निक बनाने का आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस मूनलाइट टेक्निक और उस स्क्रोल की मदद से एक नई टेक्निक बनाता है, जिसका नाम सनसी टेक्निक था। पर इस टेक्निक को बनाने के चक्कर में जिन गलती से प्रोफाउंड लेयर तोड़ देता है। आगे वो ब्रेसलेट वाली गर्ल बेन के कहने पर जिन और पीटर को फायर पूल के पास लेके जाती है और उसे बताती है कि इस फायर पूल में 18 लेवल्स है, जिसमें से 9 तक बस लेजेंडरी फेरी गर्ल ही जा पाई है। ये सुन के जिन कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। तो जिन ब्रेसलेट गर्ल से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर ब्रेसलेट गर्ल उसे बताती है कि इस लड़की का नाम निकी है, जो स्पेशल एबिलिटीज के पास होने की वजह से एकेडमी से बाहर प्रैक्टिस करती है, साथ ही ये रैंकिंग में नंबर 2 पर है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है, जहाँ जिन पुल पार करके फर्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है। तभी उसके पास जैस्मिन आती है और जिन को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह खतरनाक है। पर जिन बोलता है कि मुझे इसके आगे के लेवल्स पर जाना है। तो जैस्मिन उसे बताती है कि तुम्हें फर्स्ट लेवल की फायर एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड लेवल पर पहुंचना होगा और ऐसे ही आगे करना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिन उस फायर को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। तभी सेकंड लेवल पर आसपास बर्फ जमने लगती है। तो टीचर उसे शांत रहकर काम करने को बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर हम लीजा को देखते हैं, जो अपने फादर के बारे में सोच रही थी। तभी उस पर नजर रख रहा आदमी लीजा के गार्ड पर अटैक करता है। तो लीजा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं बस आपके मंगेतर के कहने पे आपकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा था। लेकिन लीजा उस पर गुस्सा करके वहाँ से भेज देती है। इस तरफ जिन उस लेवल को पार करके थर्ड लेवल पर आ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन थर्ड लेवल की एनर्जी जिन की फाउंडेशन अनस्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वहाँ बैठी निकी जिन को कहती है कि तुम्हें खुद पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। पर जिन उसकी बात ना मान के काइली की मेडिसिन लेकर फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करता है और अपनी फाउंडेशन फिर से स्टेबल कर लेता है। जिस पर निकी उसे बोलती है कि इसमें बहुत बड़ा खतरा था,
जिसमें तुम्हारा फाउंडेशन टूट भी सकता था। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ बातें करते करते निकी गलती से जिन को धक्का मार के सेकंड स्टेज पर गिर देती है। तो जिन जमने से बचने की कोशिश करने लगता है, पर निकी ऐसा नहीं कर पाती और जमने लगती है। तो जिन अपनी स्पिरिट एनर्जी की मदद से निकी की मदद करता है और उसकी बर्फ पिघला देता है। तो बदले में थैंक यू के रूप में निकी उसे स्पिरिट फ्लावर देती है और उसे बताती है कि भले ही मैं ताकतवर हूँ, पर मैं और मेरी बहन बर्फ वाले इलाके को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाते। इसके बाद जिन उस स्पिरिट फ्लावर की मदद से अपनी स्पिरिट एनर्जी रिकवर कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ बैठा वो युवान बॉडी का लड़का कहता है कि जिन मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। तो पार्ट 23 की स्टार्टिंग में युवान बॉडी वाला लड़का जिसका नाम कूपर था, वो जिन पर अटैक कर देता है। तो जिन उन अटैक से बचता हुआ कूपर से पूछता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, पर कूपर कुछ नहीं बोलता। तभी निकी उन दोनों को फाइट रोकने को बोलती है, जिस पर जिन निकी को कहता है कि मैं तो फाइट रोक दूं, पर ये नहीं सुनेगा। ये सुनकर निकी कूपर को अपनी ड्रैगन स्पिरिट की मदद से रोकने की कोशिश करती है। तो कूपर निकी से बोलता है कि तुम इसे क्यों बचा रही हो, इसने तो फायर पूल में आने की टिकट खरीदी है। जिस पर जिन बोलता है कि मैंने कोई टिकट नहीं खरीदी है, मैं यहाँ अपनी काबिलियत के दम पर आया हूँ। जिस पर कूपर जिन पे एक किलिंग अटैक चल देता है। तो निकी उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जिसे देखकर कूपर को लगता है कि जिन मर गया। पर तभी जिन उसके सामने आ जाता है, जिसने खुद को और निकी को अपनी शील्ड की मदद से बचा लिया था। ये जानकर कूपर समझ जाता है कि जिन सेक्रेट स्टेज पर है, जिसकी वजह से कूपर उससे डरने लगता है। अब जिन कूपर से बोलता है कि या तो तुम मुझे अपनी सारी स्पिरिट ग्रास दे दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कूपर इसके लिए मान जाता है। तो जिन कूपर को बांधकर निकी के पास चला जाता है और उसे स्पिरिट रिकवरी के लिए सोल ग्रास देता है, पर निकी इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों एनर्जी रिकवरी करके 6 स्टेज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन इसके बाद पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके 7 स्टेज पर आ जाता है, जहां उसे मेसी दिखता है, जो किसी पाइथन स्पिरिट वाले बंदे से लड़ रहा था। अब मेसी उस बंदे को छोड़कर जिन से लड़ने आगे बढ़ता है। तो पाइथन स्पिरिट वाला बंदा भी जिन पर अटैक करता है, क्योंकि वो भी उससे लड़ना चाहता था। पर मेसी जिन को बचाकर कहता है कि ये मेरा अटैक है। तो ये देखकर जिन वहाँ से भागने लगता है। अब वो पाइथन वाला बंदा अपनी स्पिरिट से मेसी को निगल जाता है और जिन से बोलता है कि तुम नहीं बचोगे। तभी मेसी उस स्नेक स्पिरिट को तोड़कर बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक टायरेंट किंग की थी। तभी पाइथन स्पिरिट जिन पर पीछे से अटैक करता है, पर जिन उस अटैक से बच जाता है और उनके चारों तरफ अपने स्टोन्स डाल देता है। जिस पर मेसी उसे बोलता है कि तुम मेरे इन स्टोन से कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पर तभी जिन एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उन दोनों को बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन का मेसी पर उसकी बॉडी की वजह से कोई असर नहीं हो रहा था। तो जिन उस पर बारबेरियन टेक्निक इस्तेमाल करता है। इधर हम 8 लेवल पर जस्टिन और माइक को देखते हैं, जहाँ माइक जस्टिन से उस एम्परर टॉम को ढूंढने की बात कर रहा था, जिस पर जस्टिन उसे इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि इंचार्ज ने उन्हें बोला था कि वो जगह बहुत खास स्टूडेंट्स के लिए ही है। तभी उन दोनों को जिन और मेसी के लड़ने की आवाजें आने लगती है, जिस पर जस्टिन बोलता है कि कहीं ये लोग लड़ते लड़ते ये जगह ही न तोड़ दे, क्योंकि इसकी वजह से भी मेरी बहन मुझे ही डांटेगी। उसी वक्त वहाँ ऊपर से गिर के जिन आ जाता है। तो माइक उससे पूछता है कि तुम तो मेसी से लड़ रहे थे, जिस पर जिन बोलता है कि नहीं, वो तो अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। पर हम इधर देखते हैं कि जिन मेसी को बर्फ में फंसाकर चला गया था। इस तरफ जस्टिन जिन से बोलता है कि भले ही तुम मेसी से बच गए, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जिन बोलता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आराम करना है। लेकिन जस्टिन जिन की बात ना सुनकर उस पर अटैक करने लगता है। तो जिन भी उन अटैक से बचते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी जस्टिन अपनी लाइटनिंग स्फीयर बाहर निकाल लेता है। तो जिन भी चेयरमैन की तलवार हाथ में ले लेता है, जिसके बाद जस्टिन अपनी मून लाइट टेक्निक को एक्टिवेट करके जिन को बोलता है कि आज तुम नहीं बचोगे। जिस पर जिन उसे अपनी बनाई हुई सन सी टेक्निक दिखाता है, जिसे देखकर जस्टिन बोलता है कि तुमने ये टेक्निक बनाई हो, लेकिन तुम अभी भी सेक्रेट फीटस लेवल पर हो, इसलिए तुम नहीं बचोगे। और ये कहकर जस्टिन जिन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। तभी जस्टिन के मुंह से खून आ जाता है और वो हार जाता है। जिस पर जस्टिन पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो जिन उसे बोलता है कि मेरी टेक्निक तुम्हारी टेक्निक के बिल्कुल अपोजिट काम करती है, जिसकी वजह से दोनों तरह की एनर्जी तुम्हारे अंदर आई और तुम हार गए। इसके बाद जिन एनर्जी रिकवर करके 9 स्टेज पर चला जाता है, जिसे देखकर जस्टिन और माइक को लगता है कि जिन अब वापस नहीं आ पाएगा। इधर हम कायली को देखते हैं, जिसे जिन का 9 लेवल में जाना एक बेल से पता चल जाता है। तभी वहाँ ब्रेसलेट वाली लड़की आ जाती है, क्योंकि इंचार्ज ने लीजा को एशियन पेवेलियन वाली जगह बुलाया था। तो ये सुनकर कायली बोलती है कि वो रूम पर नहीं है। तभी ब्रेसलेट गर्ल की नजर उस बेल पर पड़ती है और वो उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर कायली अपना एक हाथ पीछे करके अटैक बनाते हुए उसे बोलती है कि वो तो वैसी ही एक बेल है जो उसे उसके भाई ने दी थी। तो ब्रेसलेट गर्ल वहाँ से चली जाती है और कायली
भी वापस अपनी जगह जाकर बेल को देखने लगती है। इधर जिन जब 9th लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ की फायर वो सहन नहीं कर पा रहा था। तभी उसे लीजा, पीटर और स्कॉट के विजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन माइंड पे कंट्रोल खोते हुए बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे जिन जेनी समझकर उसका नाम लेने लगता है, पर असल में वो लड़की जैस्मिन थी जो जिन के चारों तरफ शील्ड बना के उसे बचा लेती है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन उस फेरी गर्ल का नाम क्यों ले रहा था जो 9th लेवल तक आई। इसलिए जैस्मिन जिन से बोलती है कि तुम उस फेरी गर्ल के बारे में क्या जानते हो। तो जिन बोलता है कि मैंने तो बस यहाँ आने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। ये सुनकर जैस्मिन थोड़ा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जैस्मिन जिन से कहती है कि तुम्हें 9th लेवल पर नहीं आना चाहिए था, अगर मैं नहीं होती तो तुम मर जाते। जिस पर जिन बोलता है कि मुझे सबसे ताकतवर बनके किसी की हेल्प करनी है, और ये कहकर वो जैस्मिन के रोकने के बावजूद भी नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, जहाँ बर्फ उस पर हावी होने लगती है और वो जमने लगता है। तभी अचानक से वो अपने आप को ली की गुफा में देखता है और इसलिए वो रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर गया है। तो ली उसे बताते हैं कि तुम अभी नहीं मरे हो, मेरे दिए हुए पेपर और तुम्हारी स्ट्रेंथ ने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम मर्लिन और बड़े आदमी जैसे जल्दी ग्रो कर सको। अब ली जिन को कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है और मेरा ये पेपर तुम्हारी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके बाद जिन वापस वहीं पहुंच जाता है जहां वो बर्फ में जमा हुआ था। तभी उसका वो पेपर उसके स्क्रोल से मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और जिनकी बर्फ पिघल जाती है। लेकिन वो एनर्जी रुक ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से बाकी लेवल्स पर स्टूडेंट को भूकंप के झटके आने लगते हैं। इधर जैस्मिन ये झटके महसूस करने पर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और जिन को इस लेवल तक बचे रहने के लिए शाबाशी देती है। तभी उन दोनों के पैरों की जमीन टूटने लगती है। दूसरी तरफ इन अर्थक्वेक्स के साथ डायरेक्टर को एक एनर्जी भी महसूस होती है, जिससे वहाँ खड़े टीचर और डायरेक्टर को पता चल जाता है कि किसी ने उस एम्परर टॉम में जाने का सीक्रेट रास्ता खोला है। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि ये काम जैस्मिन नहीं कर सकती क्योंकि वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि सीक्रेट दरवाजा खोल दे। इसलिए वो टीचर को बोलता है कि ये दरवाजा खोलने वाला कोई बच्चा है, इसलिए आप उसका पता लगाइए। अब वहाँ खड़ी लीजा ये सब बात सुनकर समझ आती है कि शायद जिन ने दरवाजा खोला है। इधर हम रॉय और बेन को देखते हैं जो फायर पूल के झटकों की वजह से जिन की चिंता कर रहे थे। तभी वहाँ पर ब्रेसलेट वाली गर्ल आती है और उन दोनों को बताती है कि जितने भी बच्चे फायर पूल में गए हैं वो टीचर के साथ एम्परर टॉम में गिर गए हैं क्योंकि फायर पूल पूरी तरह टूट गया है। ये सुनकर वो दोनों जिन को बचाने के डिसाइड करते हैं, पर ब्रेसलेट गर्ल उन्हें कुछ बताने के लिए रोक लेती है। इस तरफ जब उन सबको होश आता है तो माइक टीचर से पूछता है कि हम कहाँ हैं, जिस पर टीचर कहती है कि हम एम्परर टॉम में आ गए हैं क्योंकि किसी ने सीक्रेट गेट खोल दिया है। ये सुनकर सब जिन की तरफ देखने लगते हैं तो जिन कहता है कि चिंता मत करो, कोई न कोई हमें बचा लेगा। जिस पर निकी उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता हमें ही ढूंढना होगा, कोई हमें बचाने नहीं आ सकता। उसी वक्त माइक टीचर को वहाँ का वही मैप दिखाता है जो उसने अंदाजे से बुक्स वगैरह से पढ़कर बनाया था। जिसके बाद जैस्मिन उस मैप के अकॉर्डिंग उन्हें आगे ले जाने लगती है और कहती है कि हम लोग जिंदा यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस तरफ बाहर डायरेक्टर और बाकी सब फायर पूल वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ डायरेक्टर बोलते हैं कि सीक्रेट रूम को खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई और ही शक्ति है। तभी इंचार्ज उन्हें बोलता है कि उन सभी बच्चों के पास कोई न कोई स्पेशल बॉडी है, जैसे पाइथन, आइस ड्रैगन, लेकिन शायद वो बाहर ना आ पाए क्योंकि उनका कल्टीवेशन बहुत कम है। साथ ही इंचार्ज डायरेक्टर को बताते हैं कि जिनके पास भी एक स्पेशल बॉडी है, लेकिन उसके बारे में उन्हें नहीं पता। ये सुनकर डायरेक्टर जिनके बारे में सोचने लगते हैं। इधर जैस्मिन उन्हें मैप फॉलो करके एक जगह लाती है जहाँ पर सामने एक ब्रिज था, तो मेसी आगे जाने की वजह से गिरने ही वाला था कि माइक उसे बचा लेता है। इसके बाद जैस्मिन ज्योग्राफी टेक्निक की मदद से असली ब्रिज ढूंढती है और माइक को आगे बुलाकर उसके साथ बाकी की स्टेप बनाते हुए सबको आगे लेकर जाने लगती है। लेकिन उन स्टेप पर चलने में उनकी बहुत एनर्जी कम हो रही थी। तभी बहुत ज्यादा एनर्जी कम हो जाने की वजह से जैस्मिन नीचे गिरने लगती है, लेकिन माइक उनका हाथ पकड़कर वापस ऊपर ले लेता है। जिसके बाद जैस्मिन आगे चलने को बोलती है तो माइक कहता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए आप स्टेप्स नहीं बना पाओगी। साथ ही बाकियों की भी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। तो जिन उन सबको स्पिरिट ग्रास के बदले स्पिरिट रिकवरी लिक्विड बेचने लगता है। तो जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसी हालत में भी ट्रेजर कमाने की पड़ी है। तो जिन कहता है कि ये लिक्विड मुझे बहुत मेहनत से मिला है, साथ ही तुम सब मुझे बुली भी करते थे, तो अब मैं ये तुम्हें फ्री में क्यों दूं। ये सुनकर जॉन और उसके दोस्त जिन को मार के वो लिक्विड छीनने की धमकी देने लगते हैं। तो जैस्मिन सबको चुप करवाकर जिन को डांटकर उसके दाम कम करवा देती है, जिसके बाद सब उससे स्पिरिट रिकवरी लिक्विड लेकर पीने लगते हैं। इसके बाद जैस्मिन माइक के बदले जिन को फॉर्मेशन की मदद से स्टेप्स बनवाने के लिए बुलाती है क्योंकि माइक भी थक गया था। तो जिन वहाँ आकर माइक से भी ताकतवर फॉर्मेशन से स्टेप बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उस जगह की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीछे बनाए स्टेप्स टूटने लगते हैं। लेकिन जैस्मिन और जिन जल्दी से और स्टेप्स बना के सबको दूसरी साइड ले आते हैं, जहाँ जिन निकी को फ्री में स्पिरिट लिक्विड पीने को देता है। जिस पर जॉन और बाकी सब जिन से लिक्विड मांगने लगते हैं। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में कुछ भी नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिन को
पीटने लगते हैं क्योंकि उनके पास और स्पिरिट ग्रास नहीं थी। इधर हम ब्रेसलेट गर्ल को देखते हैं जो रात में काइली के कमरे में जाके उस बेल को देखने लगती है, पर तभी अचानक से काइली खड़ी हो जाती है और डरावने तरीके से उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद ब्रेसलेट गर्ल अपने आप को एक अजीब जगह पर पाती है। तभी उसे वहाँ काइली दिखाई देती है जो अजीब तरीके से रो रही थी। इस तरफ वो लोग जिनसे बॉटल्स लेकर एनर्जी रिकवर कर लेते हैं, तभी उन पर एक इनविजिबल चीज हमला कर देती है। उसी वक्त एक चीज युवान बॉडी वाले लड़के पर हावी हो जाती है तो वो बंदा अपने होश खोकर सब पर हमला करने लगता है तो जैस्मिन उसे पकड़ लेती है। इस तरफ मेसी भी अजीब वे में सब पर हमला करने लगता है। उसी वक्त युवान बॉडी वाला लड़का अपने हाथ की हड्डी तोड़कर जैस्मिन के हाथों से छूट जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन पर ज़ॉम्बी की तरह हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो जस्टिन अपनी मूनलाइट टेक्निक की मदद से उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं होता और वो मूनलाइट टेक्निक से बाहर आकर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जैस्मिन उन दोनों को जिंदा जला देती है और कहती है कि अब उन्हें ठीक नहीं करा जा सकता था और उनको मारना ही सही था ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। ये सुनकर जस्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर उनकी जगह मैं होता तो तब भी तुम क्या यही करती। जिस पर जैस्मिन उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तभी मेसी फिर से खड़ा हो जाता है और जैस्मिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन उसे बचा लेता है। जिसके बाद जैस्मिन फिर से उसे जलाने का सोचती है, पर जिन उसे रोककर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इसे एक जगह रोकना होगा। ये सुनकर जैस्मिन और माइक मिलकर मेसी को एक चैम्बर में पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जिन अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है जो उसे मर्लिन और बड़े आदमी ने सिखाई थी, पर तभी मेसी उस चैम्बर को तोड़ देता है और जिन अपनी टेक्निक पूरी नहीं कर पाता। ये देखकर जस्टिन मेसी को पीछे से पकड़ लेता है और फिर जॉन भी उसकी मदद करने लगता है। जिसके बाद जिन उस टेक्निक को सेकंड टाइम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। तो पार्ट 24 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन मेसी को अपनी टेक्निक की मदद से ठीक कर देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। तो जिन बोलता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, बस मुझे बदले में स्पिरिट प्लांट दे देना। ये सुनकर मेसी और बाकी सब हंसने लगते हैं और मेसी जिन को कहता है कि बाहर जाके मैं तुम्हें दे दूंगा, साथ ही हम दोनों बाहर जाके एक फाइट भी करेंगे। अब जिन ने उस टेक्निक से मेसी को तो बचा लिया था, पर युवान बॉडी वाला लड़का नहीं बच पाता। इसके बाद वो सब आगे जाने लगते हैं, जहाँ पहाड़ी के किनारे चलते हुए निकी जिन को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी भी है। तो जिन ब्लश करते हुए खुद की तारीफ करने लगता है। तभी बहुत सारे क्रोज उन पे हमला कर देते हैं, तो वो सब उनसे भागकर एक लेक के पास आ जाते हैं, जो लेक उन सबको नॉर्मल लग रही थी, इसलिए एक एक कर सभी उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जब जिन उस लेक को क्रॉस कर रहा था तभी उसे निकी की आवाज आती है, लेकिन निकी तो दूसरे किनारे पे पहुंच गई थी। पर उसी वक्त एक चुड़ैल जिन को पकड़ लेती है। तो जिन बोलता है कि आप तो एक भूत हो, इसलिए मेरे जैसा ह्यूमन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ये सुन के वो भूतनी जिन को कहती है कि किसी ने कहा कि तुम भी जिंदा हो। जिसके बाद वो भूतनी उन सबको उनकी डेड बॉडीज दिखाती है जो नदी में तैर रही थी। अब ये सुनकर जस्टिन एंड एक और बंदे को यकीन नहीं आता, इसलिए वो अपना हाथ काट कर देखते हैं जिसमें से खून नहीं आ रहा था। तभी जिन उस भूतनी पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर उससे उस भूतनी को कुछ नहीं होता और वो जिन की बॉडी में आ जाती है। इसके बाद जिन अपने माइंड में उस भूतनी को देखता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। जिसपे वो चुड़ैल कहती है कि मैं बस यहाँ अपने मालिक का काम कर रही हूँ और मुझे कोई मदद के लिए चाहिए। ये सुन के जिन समझ जाता है कि उसका मालिक इस जगह का एशियंट एम्परर गॉड है। इसके बाद जिन अपनी गोल्डन बुक निकाल कर उस चुड़ैल पर अटैक करता है, जिसपे वो भूतनी बोलती है कि अब तो मैं तुम्हें मार के ये गोल्डन बुक भी ले लूंगी। इसके बाद वो भूतनी जिन पर अटैक कर देती है, तो जिन उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो भूतनी जिन पे हावी होने लगती है। उधर बाहर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि नॉर्मल करने की टेक्निक तो बस जिन को आती थी। तभी जैस्मिन सबको बताती है कि वो घोस्ट एशियन गॉड की नौकरानी है। उसी वक्त जिन उन सब पर हमला कर देता है, जिसे वो लोग नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। इस तरफ हम बाहर डायरेक्टर और बाकी सबको देखते हैं जो उस एशियन टॉम का मेन गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उस एम्परर में अपनी पूरी लाइफ लगाकर वो जगह सील की थी। जिसपे टीचर डायरेक्टर को कहती है कि हमें यांग एकेडमी की स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद वो सब फिर से उस गेट को खोलने में लग जाते हैं। इधर जिन उस भूतनी की एनर्जी की वजह से तड़प रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करके अपनी हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस चुड़ैल की एनर्जी को अपने से दूर करके चारों ओर एक शील्ड बना देता है। ये देखकर वो चुड़ैल जिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन अपने गोल्डन स्क्रोल की मदद से बचने लगता है। तो वो चुड़ैल उस स्क्रोल को लेने की कोशिश करती है, पर वो स्क्रोल उसको दूर फेंक देता है। जिसके बाद जिन एक फॉर्मेशन बनाता है और उसकी मदद से लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को हरा देता है। जिसके बाद उस चुड़ैल की एनर्जी जिन के माइंड में चली जाती है। अब जिन
जिन अपने माइंड पर कंट्रोल करके अपने सेंसेस पर काबू पा लेता है, लेकिन जैस्मिन और बाकी सब इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे और इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन उन्हें वो लाशें दिखाकर कहता है कि देखो वो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसका इल्यूजन चला गया है। ये सुन के जैस्मिन और बाकी सब समझ जाते हैं कि ये जिन ही है। तो जैस्मिन जिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया, जिसपे जिन उसे बोलता है कि वो अपने मालिक के लिए हमारी सोल चुराना चाहती थी, पर मैंने अपनी हार्ट टेक्निक से उसे हरा दिया। इसके बाद जैस्मिन उन सबको लेकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ आसपास कोहरा ही कोहरा था। तभी माइक बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, शायद हम एम्परर की ग्रेव के पास हैं। ये सुन के जैस्मिन जिन को उस ग्रेव का सही रास्ता ढूंढने को कहती है। तो जिन एक फॉर्मेशन बना के ऐसा करने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं सही रास्ते को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जिसपे माइक बोलता है कि तुम रहने दो, मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगा। जिसके बाद माइक एक येलो स्टोन निकाल कर रास्ता ढूंढने लगता है, जिसे देखकर निकी कहती है कि ये तो गोल्डन रूट है, जिसकी मदद से माइक जरूर रास्ता ढूंढ लेगा। तो जिन पूछता है कि ये क्या चीज है, तो जस्टिन उसे बताता है कि ये अर्थ का एसेंस है, जिसमें बहुत ताकत होती है। तभी जॉन बोलता है कि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, जिसे सुनकर जिन हैरान हो जाता है कि ये इतना कीमती है। उसी वक्त माइक उस स्टोन की वजह से चारों तरफ कोहरा हटाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ जिन माइक के पास जाके कहता है कि क्या तुम मुझे वो पत्थर बेचोगे, जिस पर माइक उसे इग्नोर कर देता है। तो निकी उसे बताती है कि ये पत्थर जिसके पास होता है ये हमेशा उसी का बन के रह जाता है और इसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। आगे वो सब एम्परर की ग्रेव के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ जैस्मिन सबको सावधान रहने को कहती है। तभी वो सब एम्परर की ग्रेव के ऊपर रूल शार्ड्स नाम की चीज देखते हैं। तभी मेसी उन्हें टच कर देता है और दूर जाके गिरता है। तो जैस्मिन उसे बताती है कि ये रूल शार्ड्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और अगर इसे किसी ने रिफाइन कर लिया तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर जिन उसे छूने जाता है। तभी जिन के अंदर से वो भूतनी निकलती है और एम्परर की ग्रेव के पास जाती है, जिसे देख वो सब जिन से बोलते हैं कि जिन तुमने तो इसे मार दिया था। तो जिन बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। अब भूतनी एम्परर की ग्रेव को खोल देती है, जिसके बाद एम्परर बाहर आ जाता है, जिसे देख के जैस्मिन कहती है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर वो भूतनी एम्परर के पास जाके उसे लास्ट बार गुड बाय बोलती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। जिसे देखकर जिन बोलता है कि अगर इस एम्परर को पता चल गया कि मैंने इसे एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूतनी वापस से स्पिरिट बॉल बन के जिन के सर के अंदर आ जाती है। अब एम्परर उन सबको बताता है कि मैंने ये जगह पुनर्जन्म के लिए बनाई थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये जगह काम करेगी, इसलिए मैंने यहाँ सबका आना अलाउ कर दिया, लेकिन अंदर आने का गेट सिर्फ पावरफुल बंदा ही खोल सकता है। ये सुनकर जिन सोचता है कि मैंने भी इस दुनिया में आते वक्त कई जीवन देखे थे, कहीं ये उसी की बात तो नहीं कर रहा। अब वो एम्परर बोलता है कि तुम यहाँ तो आ गए हो, मतलब तुमने 2 लेवल पास कर लिए हैं, लेकिन 3rd लेवल अभी भी बाकी है, जो कि मेरी इन बनाई हुई फॉर्मेशन को तोड़ना है। जिसके बाद तुम यहाँ रखे 1,08,000 रूल शार्ड्स को ले जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे आखिरी बार मेरे प्यार से मिलवाया है। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके जाने के बाद माइक सबको बताता है कि एशियंट समय में एम्परर बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी तलवार का सामना कोई भी नहीं कर सकता था, और ये रूल शार्ड्स उसी का हिस्सा है। इसके बाद वो लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने की सोचते हैं। तो वो पाइथन गाय सबसे पहले उस फॉर्मेशन पर अपने पाइथन से अटैक करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन उसकी सारी एनर्जी खत्म करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जॉन भी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो जस्टिन कहता है कि मैं अब इस फॉर्मेशन को तोड़ने का ट्राई करता हूँ, जिसपे जिन उसे नीचे गिरा के बोलता है कि क्या तुम एक एक करके सब अपनी एनर्जी खत्म करवाना चाहते हो? इससे बढ़िया तो हम सब मिलकर एक साथ फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर जैस्मिन मान जाती है। जिसके बाद वो सब एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पर वार करते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन उन सबको एक साथ दूर फेंक देता है। ये देखकर उन सबको लगने लगता है कि वो सब यही रहकर मर जाएंगे, जिसपे जिन बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद जिन उस ग्रेव के पास जाके उसे ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चलता है कि अगर हम इस फॉर्मेशन के सामने कोई स्पिरिट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉर्मेशन उससे बड़ी टेक्निक बना के उन्हें दूर फेंक देता है। इसलिए जिन उस पर अपनी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन ज्यादा पीछे नहीं जाता। तो जिन एक बार फिर ट्राई करता है, लेकिन इससे भी जिन बहुत ज्यादा थक रहा था, पर जिन फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन टूट जाती है। तो ये देखकर सब लोग जिन की तारीफ करने लगते हैं। तभी जैस्मिन उन सबको बताती है कि अब तुम इन रूल शार्ड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वो सब थोड़े थोड़े रूल शार्ड्स लेकर उसकी एनर्जी लेने लगते हैं, लेकिन जिनको वो रूल शार्ड्स 1,08,000 से बहुत कम लग रहे थे, इसलिए वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन रूल शार्ड्स में से 3 बेस्ट को चुनकर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। जहाँ जिनको अपने माइंड में पता चलता है कि ये 3 रूल शार्ड्स 3 कोर और बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ड्स हैं। तभी वो गोल्डन स्क्रोल उन रूल शार्ड्स को लेकर जिन को एम्परर की स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक दिखाता है। तो जिन भी उस टेक्निक को सीख लेता है। उसी वक्त वो शार्ड्स तलवारों में बदलकर जिन पे अटैक करने लगती है। तो जिन उनमें
में से एक तलवार लेके डिफेंस करने लगता है। तभी वो तलवारें फिर से टूट जाती है, जिसके बाद स्क्रोल से एक तेज रोशनी निकलकर जिन की तरफ आती है। इधर हम डायरेक्टर और बाकी टीचर्स को देखते हैं, जहाँ वो बहुत कोशिश करने के बाद भी मेन गेट को ओपन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए डायरेक्टर फैसला करते हैं कि वो अपनी जान का सेक्रीफाइस करके एकेडमी की स्पेशल टेक्निक से वो गेट खोलेंगे। तभी इंचार्ज बोलते हैं कि इसका मौका आप मुझे दे दीजिए। इधर वो सब उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके अपना कल्टीवेशन लेवल 2-3 टायर आगे बढ़ा लेते हैं। तभी वो सब लोग जिन को देखकर कहते हैं कि जिन सिर्फ 3 रूल शार्ड्स को ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर निकी उन्हें बताती है कि हो सकता है कि ये 3 रूल शार्ड्स बहुत खास हो। तभी जिन उन्हें पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ा था, जिस पर माइक उसे ताने देता है। तो जिन बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन का तरीका अलग है। उसी वक्त बाकी बचे हुए रूल शार्ड्स एक साथ जमा होकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोल देते हैं। तो जैस्मिन जस्टिन को कहती है कि तुम सबको लेकर बाहर जाओ और मैं उस युवान बॉडी वाले लड़के की बॉडी लेके आती हूँ, जिस पर जस्टिन और जिन उन्हें मना करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत खतरा था। पर जैस्मिन नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। पर जस्टिन जिन को बोलता है कि तुम और मैं सबसे बाद में चलेंगे। इधर डायरेक्टर इंचार्ज को कहता है कि क्या आप सचमुच उनके लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। ये सुन के इंचार्ज इसके लिए हाँ करते हैं। तो डायरेक्टर और बाकी टीचर ब्लड सेक्रीफाइस की प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंचार्ज को बहुत दर्द हो रहा था और उनकी एज भी बढ़ गई थी। तभी डायरेक्टर एक पोर्टल देखते हैं जिसमें से बच्चे बाहर आने लगते हैं। तो डायरेक्टर उस प्रोसेस को रोक देते हैं, पर इंचार्ज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो डायरेक्टर अपनी एक टेक्निक से उन्हें हील करते हैं। तो इंचार्ज उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आए, जिस पर वो लोग बताते हैं कि हमने एम्परर के तीनों लेवल पार कर लिए थे और इसमें जिन और जैस्मिन ने हमारी बहुत मदद की थी। इधर हम जस्टिन और जिन को देखते हैं जो जैस्मिन का वेट कर रहे थे। तभी जैस्मिन वहाँ आने लगती है, पर जैस्मिन बोलती है कि ये जगह टूट रही है, इसलिए जल्दी निकलो। तो जिन और जस्टिन जैस्मिन को लेके आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी एक पत्थर की वजह से बस जस्टिन ही बाहर जा पाता है और जिन एंड जैस्मिन अंदर रह जाते हैं। ये देखकर जस्टिन बहुत सैड हो जाता है और बाकी बच्चों के साथ डायरेक्टर को उन्हें बचाने को बोलता है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि अब उस जगह का गेट बंद हो चुका है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। अगली सुबह ब्रेसलेट गर्ल लीजा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिन उस जगह फंस गया है, इसलिए तुम्हें ये बात जाके बीबीबी पेविलियन वाले लोगों को बता देनी चाहिए। तो लीजा इसके लिए चली जाती है, जिसके बाद वहाँ खड़ी कायली ब्रेसलेट वाली गर्ल से पूछती है कि क्या बाहर आए हुए लोगों की एनर्जी बढ़ गई। तो ब्रेसलेट वाली गर्ल उसे मैडम कहते हुए बोलती है कि हाँ, उन लोगों के थोड़े थोड़े टायर ऊपर हो गए हैं, जिस पे कायली पूछती है कि क्या जिन वहाँ से बाहर निकल पाएगा, पर ब्रेसलेट गर्ल इसके लिए मना कर देती है। तो ये सुनकर कायली खुश हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो पार्ट 25 की शुरुआत में हम जिन और जैस्मिन को देखते हैं, जहाँ जैस्मिन के पैर पे मूंछ आ गई थी। तो जिन उसे एक जगह बिठा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंस चुका हूँ, जिस पर जैस्मिन बोलती है कि तुम उस पोर्टल के पास में थे, तुम चाहते तो यहाँ से निकल सकते थे। जिस पर जिन बोलता है कि एकेडमी में आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, नहीं तो अगर आपका भाई होता तो मैं कब का बाहर चला जाता। तभी उन दोनों को ठंड लगने लगती है, जिस पर जैस्मिन उसे बोलती है कि फायर पूल का गेट बंद होने की वजह से यहाँ पर 9th लेवल के फायर पूल से भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है। इधर हम कायली को देखते हैं जो जिन के बारे में सोच रही थी कि जिन उससे अब नहीं मिल पाएगा, पर तभी कायली की बेल बजने लगती है, जिससे कायली अपने आप पर काबू पाकर बोलती है कि जिन मास्टर पॉल का दुश्मन है, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी उस बेल से किसी लड़की की आवाज आने लगती है, तो कायली उसे दूर फेंक देती है। इस तरफ जिन अपनी स्पिरिट एनर्जी की मदद से खुद को बचा रहा था, लेकिन जैस्मिन ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। साथ ही जिन भी एक साथ दोनों को गर्म नहीं रख सकता था, जिसकी वजह से जैस्मिन जमने लगती है। तो ये देखकर जिन एक फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ की सारी ठंड को खुद एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि जैस्मिन मर न जाए। थोड़े समय बाद जैस्मिन की बर्फ पिघल जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद जैस्मिन जिन को बोलती है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जो कि वो पोर्टल है जिसे तुम ही बना सकते हो, क्योंकि पहले भी उसे तुमने ही क्रिएट किया था। लेकिन जिन को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जैस्मिन उसे ये बोलकर मोटिवेट करती है कि तुमने अकेले 9th लेवल ऑफ फायर पूल एक्टिवेट करा था। ये सुन के जिन मोटिवेट हो जाता है और अपनी एनर्जी की मदद से वो पोर्टल खोलने लगता है, पर तभी उसकी सोल एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो जमने लगता है। पर उसी वक्त जिन के माइंड में उसे फायर एनर्जी दिखती है जो उसके अंदर चली जाती है। तो जिन उस एनर्जी की मदद से जैस्मिन की बर्फ पिघला देता है। साथ ही जिन को लग रहा था कि कहीं ये फायर ही तो पुनर्जन्म की चाबी नहीं। अब जिन जैस्मिन को पकड़ के उसे गर्मी देने लगता है, जिसे जैस्मिन गलत समझ लेती है और थप्पड़ मार देती है। पर वो देखती है कि जिन उसकी मदद कर रहा था, जिसपे जैस्मिन जिन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये फायर एनर्जी कैसे आई। तो जिन एक बहाना बना देता है, पर वो जैस्मिन
को सच नहीं बताता क्योंकि ये फायर एनर्जी बहुत खास थी जिसे एम्परर भी नहीं बना सकते थे। अब जैस्मिन जिन से कहती है कि वो पोर्टल ही हमारी आखिरी होप है, जिस पे जिन बोलता है कि मैं अपनी स्पिरिट से उसे बस थोड़ी देर ही ओपन कर पा रहा हूँ। तो जैस्मिन जिन को कहती है कि अगर तुम सीएल स्टेज पर पहुंच जाओ तो तुम आराम से उस पोर्टल को खोले रख पाओगे, जिस पे जिन बोलता है कि मगर मैं अपना कल्टीवेशन कैसे बढ़ाऊं। तो जैस्मिन उसे वो रूल शार्ड्स इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन जिन इसके लिए मना करता है क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं लेना चाहता था। तो जैस्मिन उसे समझाती है क्योंकि उनके पास वही आखिरी रास्ता था। इधर जिन का ग्रुप जस्टिन के ग्रुप पे आरोप लगाने लगता है कि तुम लोगों ने ही जिन को वहाँ फंसा दिया है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि अगर हमें उसे मारना होता तो हम यही मार देते, हमने ऐसी हरकत नहीं करी। तभी बेन बीच में आकर उन दोनों ग्रुप्स को शांत रहने को बोलता है। इसके बाद लीजा कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं उस गेट को फिर से खोलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि डायरेक्टर ने सबको मना किया है। जिसपे जस्टिन चिल्लाकर कहता है कि तो क्या वो बुढ़ा उन्हें वही मरने छोड़ देगा। तो माइक उसे शांत करा के लीजा को बोलता है कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम गेट खोल सकते हैं। जिस पर लीजा कहती है कि अगर मैं वो गेट खोल भी दूं तो क्या भरोसा हम ही उसमें दोबारा फंस जाए। ये सुन के जस्टिन गुस्से में अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते समय माइक उन्हें बोलता है कि जिन ने गलत लोगों को अपना दोस्त बना रखा है। इधर जैस्मिन जिन को बताती है कि तुम्हें सीए लेवल अचीव करने के लिए अर्थ और हेवन का ऑरा अब्सॉर्ब करना होगा। जिस पर जिन पूछता है कि मैं अर्थ और हेवन का ऑरा कहाँ से लाऊं। तो जैस्मिन बोलती है कि एम्परर ने ये जगह कल्टीवेशन के लिए बनाई थी, इसलिए यहाँ जरूर वो ऑरा होगा जिसे तुम्हें ढूंढ कर एब्सॉर्ब करना होगा। इसके बाद जिन जैस्मिन के बनाए फॉर्मेशन की मदद से अर्थ और हेवन के ऑरा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो रेस्ट के लिए थोड़ी देर रुक जाता है और जैस्मिन को कुछ स्पिरिट पिल देता है ताकि जैस्मिन ज्यादा देर तक वो फॉर्मेशन बना सके। तो जैस्मिन कहती है कि चिंता मत करो, मैं इस बार किसी भी स्टूडेंट को मरने नहीं दूंगी। और ये कह के वो युवान बॉडी वाले लड़के को याद करने लगती है। तो जिन उसे कहता है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है जहाँ उसे बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। साथ ही जिन बीबीपी पेवेलियन के लोगों की बात भी बताता है कि कैसे उसने बीबीपी के लोगों को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था। तभी वहाँ पे अर्थ और हेवन का ऑरा आ जाता है। तो जिन फिर से उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद जिन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जो वहाँ की सारी बर्फ पिघला देती है। ये देखकर जैस्मिन भी सोचने लगती है कि जिन की बॉडी में ऐसा क्या है जो उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकली है। उसी समय जिन उस पोर्टल को भी खोल देता है, जिसके बाद जिन जैस्मिन के साथ बाहर आ जाता है। इधर जिन के साथियों को भी पता चल गया था कि वो दोनों बाहर आ गए हैं। इधर जिन और जैस्मिन जब बाहर आते हैं तो जैस्मिन का पैर फिसलने की वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन जिन उसे बचा लेता है और जैस्मिन से कहता है कि हमने नीचे इतना समय साथ बिताया है, इसलिए मुझे बदले में कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। और ये बोलते बोलते जिन कुछ और मांगने लगता है, लेकिन जैस्मिन तो किसी और मूड में ही खड़ी थी। तभी वहाँ पे जिन के साथी आ जाते हैं जो उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। तो जिन उन्हें देखकर लीजा के पास जाता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर लीजा उसे रोक देती है। ये सब देखकर जैस्मिन थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो जिन से प्यार करने लग गई थी। अब जस्टिन जिन के पीछे पड़ जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले जिन जैस्मिन के बहुत करीब खड़ा था। अब जिन जस्टिन से बच के भागने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो सीएल स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए उसे जस्टिन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिन जस्टिन पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी जस्टिन सर झुकाकर जिन से बोलता है कि तुम मेरी बहन और हमें सही सलामत बाहर लाए, उसके लिए थैंक यू, इसलिए हमारे बीच के सारे झगड़े खत्म हुए। आगे जिन इंचार्ज के घर जाता है जहाँ इंचार्ज उसे पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए, जिसपे जिन कहता है कि मैंने सीएल स्टेज पर पहुंच के वो पोर्टल खोल दिया था जिसपे मेरी टीचर ने बहुत मदद की थी। जिस पर इंचार्ज कहता है कि ये सब सिर्फ सीएल लेवल की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी की वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास है। तो जिन बोलता है कि क्या आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है, क्योंकि धीरे धीरे मेरा एनर्जी लेवल कम हो रहा है। जिसपे इंचार्ज कहता है कि मैं अब इसका पता नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने सेक्रीफाइस वाले प्रोसेस में अपनी सारी पावर लगा दी थी। ये सुनकर जिन इंचार्ज से उनकी हालत के लिए माफी मांगने लगता है। तो इंचार्ज इनकी सारी स्पिरिट ग्रास वापस कर देते हैं। जिसपे जिन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप हमारे लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दोगे। तो इंचार्ज बताते हैं कि मैं बहुत साल पहले एक बच्चे से मिला था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह टैलेंटेड था और बड़ी से बड़ी चीज को भी आसानी से सीख लेता था क्योंकि उसके अंदर सीखने का जुनून था। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि स्कॉट था जिसे जेनियान सेक्ट के लोग ट्रेनिंग के बीच में ही वापस ले गए थे और इसलिए इंचार्ज उसके जैसे जिन को नहीं खोना चाहते थे। इसके बाद जिन वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसे एक स्कॉट की एक सिपाही मिलती है जो जिन से कहती है कि स्कॉट ने तुम्हें बुलाया है इसलिए मेरे साथ चलो, पर जिन इसके लिए मना कर देता है। तो वो सिपाही जिन पे अटैक करने लगती है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं पहले से बहुत ताकतवर बन चुका हूँ। तभी वहाँ पे स्कॉट आ जाता है और जिन को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जिन को होश आता है तो स्कॉट जिन से बोलता है कि जब तुम्हें मैंने बुलाया था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। जिसपे जिन बोलता है कि क्योंकि मेरा मन नहीं था। जिस पर स्कॉट उसे डराते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें फिर से सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। ये सुन के जिन डरते हुए बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या बात करनी है।
है, जिसपे स्कॉट जिन को एक खास बॉटल दे के बोलता है कि ये तुम जाकर इंचार्ज को दे देना, इससे वो ठीक हो जाएंगे। जिस पर जिन सोचता है कि ये इंचार्ज की मदद क्यों कर रहा है। तभी वो समझ जाता है कि स्कॉट ही वो लड़का है जिसके इंचार्ज थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। इसलिए वो स्कॉट से कहता है कि तुम ये उन्हें खुद ही क्यों नहीं दे देते। तो स्कॉट कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस अपना काम करो, और वैसे तुम जो उस ग्रेव से सही सलामत वापस आए हो वो एक काबिले तारीफ बात है। ये सुन के जिन बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्योंकि डायरेक्टर ने ये सब बातें बाहर जाने से सील कर दी थी। तो स्कॉट कहता है कि ये मेरे लिए आम बात है, और ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिन को लगने लगता है कि कोई न कोई स्कॉट का जासूस अकेडमी में है। आगे जब जिन वापस जाता है तो वो उस खास बॉटल को पीटर को संभालने के लिए दे देता है। तभी जिन वहाँ पे कायली को देखता है, जिसे देखकर जिन को उस पर शक होता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं। जिस पे कायली कहती है कि मैं कल ब्रेसलेट वाली गर्ल के साथ किसी काम में बिजी थी। ये सुन के जिन का शक और पक्का होने लगता है, क्योंकि कायली उस ब्रेसलेट वाली गर्ल के साथ पहले नहीं रहती है। इसके बाद कायली जिन से कुछ प्राइवेट बात करने के लिए उसे साइड में ले जाती है, जहाँ जिन कायली से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे ग्रेव में एक मैप मिलेगा जिसकी मदद से गैलेक्सी पार कर सकता हूँ। जिस पर कायली कहती है कि हो सकता है कि वो बस एक र्यूमर हो। तभी जिन ली वाला पेपर कायली को दिखाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि यही वो मैप है, बट मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर कायली उस मैप को लेके बोलती है कि पॉल ने मुझे इस मैप के लिए इस अकेडमी में भेजा था। ये सुनकर जिन कहता है कि मतलब तुम उसके लिए काम करती हो। इसके बाद जिन कायली को रोकने के लिए फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। तो कायली कहती है कि मैप मेरे पास है, इसलिए तुम मुझे जाने दो। जिस पे जिन कहता है कि तुम मैप को फिर से देखो। तभी वो मैप एक इल्यूजनरी स्टोन में बदल जाता है। जिसके बाद जिन बोलता है कि मैं कोई गधा नहीं हूँ जो तुम्हें असली मैप दे दूं, और ये कहकर जिन उस फॉर्मेशन को पूरा करने लगता है। तभी वहाँ ब्रेसलेट गर्ल आ जाती है और जिन पे अटैक करती है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि मतलब तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। उसी समय कायली वहाँ से भागने लगती है, तो जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पे वो ब्रेसलेट गर्ल जिन पर पॉइजनस निडल फेंकती है। तो जिन उससे बचने के लिए साइड में हट जाता है, लेकिन वो निडल्स कायली को लगने वाले थे, तो जिन उन्हें रोक देता है। ये देखकर कायली हैरान हो जाती है कि जिन ने उसे बचा लिया। इसके बाद कायली अपने रूम के अंदर चली जाती है और ब्रेसलेट गर्ल जिन को रोकने लगती है। तो जिन उस पे एक अटैक करता है, लेकिन ब्रेसलेट गर्ल उस अटैक को आराम से रोक लेती है। जिस पर जिन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम हेवनली लिस्ट में हो, जो ऑर्डिनरी लिस्ट से ऊपर है। इसलिए वो ब्रेसलेट गर्ल को बेन के बारे में बोल के रुकने को बोलता है। तो ब्रेसलेट गर्ल अपने माइंड पे काबू पाकर रुकने लगती है, लेकिन उसी वक्त कायली अंदर से वो बेल ले आती है और उसे बजाने लगती है, जिसकी वजह से ब्रेसलेट गर्ल फिर से अपने माइंड पर काबू खो देती है। जिसे देखकर जिन समझ जाता है कि कायली उसे इसी से काबू कर रही है। तभी उस बेल की आवाज से जिन का सर दर्द करने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ टीचर आ जाती है और कायली को पकड़ लेती है। तो जिन जल्दी से ब्रेसलेट गर्ल को बेहोश कर देता है। इधर लीजा रॉय और बेन के पास जाती है। तो रॉय बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। जिस पर लीजा बोलती है कि कायली ने मुझे बोला था कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो रॉय और बेन इसके लिए साफ मना कर देते हैं। ये सुन के लीजा को कुछ गड़बड़ लगती है। इधर जिन टीचर से पूछता है कि आप यहाँ वक्त पे कैसे पहुँच गए। जिस पे टीचर कहती है कि मैं थोड़ी देर पहले लीजा से मिलने आई थी, पर मैंने कायली को अजीब बिहेव करते देखा था, तो मैं उस पे नजर रखने के लिए रुक गई। अब जिन कायली से कहता है कि तुम ब्रेसलेट गर्ल को कैसे कंट्रोल कर रही थी। जिस पर कायली जिन को कहती है कि तुम मुझे टच मत करना, नहीं तो मैंने जिस बॉर्न बेल से ब्रेसलेट गर्ल को कंट्रोल करा है उससे मैं ब्रेसलेट गर्ल की सोल वापस नहीं दूंगी। साथ ही वो उन्हें बताती है कि वो बॉर्न बेल चुड़ैल की बेल से बनी है। तभी वहाँ पर लीजा, रॉय और बेन आ जाते हैं, जहाँ बेन ब्रेसलेट गर्ल को गले लगा लेता है। तो जिन बोलता है कि कायली इसे कंट्रोल कर रही थी। जिस पर बेन कहता है कि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि कई दिनों से ये बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी जब से इसने मुझे बताया था कि कायली के पास एक बॉर्न बेल है। अब लीजा कायली के पास जाकर बोलती है कि तुम पॉल का साथ क्यों दे रही हो। तभी जिन लीजा को कायली से वो बेल लेने को बोलता है। तो कायली वो बेल ऊपर उछालकर टीचर से छूट जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर जिन उसे रोक देता है। तो कायली उस बेल की पावर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्रेसलेट गर्ल खड़े होकर जिन पर अटैक करने लगती है। तभी बेन बीच में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर कायली ब्रेसलेट गर्ल को जिन को मारने का ऑर्डर देती है, पर वो अपने आप ही बार बार ऑर्डर चेंज करने लगती है। उसी वक्त टीचर कायली से वो बॉर्न बेल लेकर लीजा को दे देती है। इस तरफ जिन ब्रेसलेट गर्ल से लड़ते लड़ते उसे बेहोश कर देता है। तभी वो बेल अपने आप ही ब्रेसलेट गर्ल की सोल वापस दे देती है। ये देखकर लीजा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो बेल अपने आप ही कायली के पास चली जाती है। इधर ब्रेसलेट गर्ल बेन को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसने उसे हर्ट करा था। इस तरफ जिन कायली से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर टीचर कहती है कि ये हमें कुछ नहीं बताएगी, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। उसी वक्त ब्रेसलेट गर्ल बोलती है कि कायली इनोसेंट है, क्योंकि कायली की स्पिरिट को मैंने अपने साथ बॉर्न बेल में देखा था। तभी वहाँ एक टीचर आके बॉर्न बेल को ले लेता है। तो लीजा उसे बता देती है कि ये एक जासूस है जो हम पर नजर रख रही थी। जिस पे टीचर बोलते हैं कि मैं इसे देख लूंगा, और ये कह के वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। पर तभी हम कायली को हंसते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।
तो पार्ट 26 की शुरुआत में हम कायली को देखते हैं जिसे वो टीचर वहाँ से ले जा रहा था, पर तभी कायली उस टीचर को उसका हाथ छोड़ने को बोल देती है। तो वो टीचर कायली का हाथ छोड़कर उसकी बेल वापस दे देता है क्योंकि कायली ने उसे भी गुलाम बना रखा था। तभी वहाँ पर स्कॉट की साथी आती है और कायली को साथ चलने को बोलती है, जिस पर कायली टीचर की तरफ इशारा करती है तो स्कॉट की साथी उस टीचर को मार देती है। इधर हम जिन को देखते हैं जो अकेला बैठा था। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और उससे कायली के बारे में बातें करने लगती है कि क्या तुम कायली से प्यार करते थे, जिस पे जिन बोलता है कि नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। तो लीजा बोलती है कि पूरी अकेडमी में कायली ही एक ऐसी लड़की थी जिस पर मैं भरोसा करती थी, पर उसने भी मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर जिन लीजा को मोटिवेट करने लगता है, जिस पे लीजा बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो जिन उसे कुछ बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद लीजा जिन को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी वहाँ पे टीचर रॉय और ब्रेसलेट गर्ल आ जाती है, जहाँ टीचर जिन से कहती है कि इस लड़की ने बेन को ठीक करने की कोशिश की है पर इसकी मेडिसिन इसके पास नहीं है। जिस पर ब्रेसलेट गर्ल बोलती है कि वो पॉइजन मेरे फादर ने मुझे इमरजेंसी के लिए दिया था, साथ ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए मुझे बेन को यहाँ से एक दूसरी जगह लेकर जाना होगा जहाँ इस पॉइजन का एंटीडोट मिलता है। तो टीचर ये सुनकर ब्रेसलेट गर्ल को बेन को अपने साथ ले जाने की परमिशन दे देती है। अगली सुबह डायरेक्टर जिन और कुछ लोगों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि कल रात कायली यहाँ से भाग गई है क्योंकि हमें एक जगह पर उस टीचर की बॉडी मिली है जहाँ टीचर ने उसको पकड़ा था। साथ ही हमें ये भी पता चला है कि कायली किसी पॉल नाम के बंदे के साथ काम कर रही है। ये सुनकर जिन बोलता है कि पॉल जेनियन सेक्ट के साथ मिला हुआ है, साथ ही उसने मेरे पेवेलियन के लोगों को भी मारा था। अब जिन डिसाइड करता है कि वो एशियन पेवेलियन में जाकर अपनी रैंक बढ़ा के पॉल से बदला लेगा। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पे बड़ा आदमी आ जाता है, जिसके बाद पॉल के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बड़ा आदमी बड़ी आसानी से उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद पॉल अपनी गाड़ी से बाहर आता है और बड़े आदमी से कहता है कि अब तो मेरे पास वो एशियन आर्टिफैक्ट भी है, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इधर हम जिन को देखते हैं जो एक महीने तक लगातार एशियन पेवेलियन में प्रैक्टिस करके कई सारी टेक्निक सीख चुका था। साथ ही वो ह्यूमन हेवन लेवल के सेकंड टायर पर भी आ गया था, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर ताकतवर बन गई थी। अब जिन पूरे एक महीने बाद एशियन पेवेलियन से बाहर निकलता है, जहाँ उसे इंचार्ज दिखते हैं, जिन्हें देखकर जिन बोलता है कि आप तो काफी रिकवर हो गए हो। जिसपे इंचार्ज कहते हैं कि मैं अपना कल्टीवेशन धीरे धीरे वापस पा रहा हूँ और ये सब बस तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिसपे जिन बोलता है कि आपको वो मेडिसिन मैंने नहीं दी थी। तो इंचार्ज बोलते हैं कि मुझे इसका भी पता था। तभी जिन को याद आता है कि कहीं इंचार्ज पेवेलियन में इतने दिनों तक रहने की वजह से स्पिरिट ग्रास ना मांग ले, इसलिए जिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर इंचार्ज उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे जस्टिन आ जाता है, तो जिन इंचार्ज से कहता है कि मेरा बिल जस्टिन भरेगा और ये कहकर जिन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जस्टिन हैरान हो जाता है और जिन को चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा बिल नहीं भरूंगा, पर इंचार्ज उसे पकड़ लेते हैं। तो जस्टिन उन्हें चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। इधर लीजा और रॉय के पास कुछ लड़के आते हैं और लीजा को वापस से उसके मंगेतर की फैमिली के पास चलने को बोलते हैं, जिस पर लीजा बोलती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि फिर तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पे जिन पीटर के साथ आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पे वो लोग कहते हैं कि हम लीजा के लिए आए हैं। तो जिन उसे बोलता है कि तुम मेरे होते हुए लीजा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जिस पे उन लोगों का लीडर कहता है कि मैं खुद को तो रोक लूंगा पर मेरे साथी नहीं रुकेंगे। इसके बाद वो लोग जिन पर हमला कर देते हैं, तो जिन बड़ी आसानी से उनमें से आधों को हरा देता है और अपनी स्पीड टेक्निक से अपने आप को डिफेंड कर लेता है। जिसके बाद उनके साथ आया हुआ वो कैंडी बॉय जिन के चारों तरफ एक इल्यूजन बना देता है, लेकिन जिन कैंडी बॉय के अटैक करने से पहले ही उस इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कैंडी बॉय के मुंह से खून भी आ जाता है। अब जिन अपनी खास टेक्निक से कैंडी बॉय की एनर्जी सोर्स का पता लगाता है और पता लगने पर उस एनर्जी सोर्स को तोड़ देता है। तभी वो लीडर जिन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन पीछे गिर जाता है। जिस पर वो लीडर कहता है कि तुम इन लोगों को तो हरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं रैंकिंग लिस्ट में बहुत ऊपर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर हूँ। तभी वहाँ पे माइक आ जाता है और उस लीडर को रोकने लगता है, जिस पे वो लीडर माइक को बोलता है कि क्या तुम अकेले मेरा सामना करोगे। उसी वक्त वहाँ पर माइक के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लीडर घबराने लगता है और उन लोगों को अपनी फैमिली पोजीशन की धमकी देने लगता है। जिस पर जस्टिन कहता है कि तो फिर मेरी फैमिली भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, साथ ही हम सबके लड़ने की वजह से अगर तुम पिट गए तो तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर वो लीडर अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर जिन उस लीडर को रोक के कहता है कि अगर तुमने मुझे एक ऑफिशियल बैटल में हरा दिया तो तुम लीजा को लेने यहाँ रोज आ सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें अपनी रैंकिंग पोजीशन के साथ साथ यहाँ आना भी छोड़ना होगा। तो वो लीडर इसके लिए मान जाता है। ये देखकर जस्टिन जिन को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, उसका कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा आगे है, पर जिन नहीं मानता। जिसके बाद वो दोनों बैटल फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ वो लीडर जिन से बोलता है कि कई बार गुस्से में
हमसे कई गलतियां हो जाती है, इसलिए तुम्हें अपना फैसला बदल देना चाहिए। पर जिन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि बकवास बंद करके मैच स्टार्ट करो। तो वो लीडर जिन पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से वार करने लगता है। तो जिन उससे बचते हुए एक शील्ड बना लेता है, पर उस शील्ड को लीडर बड़े आराम से तोड़ देता है और जिन से कहता है कि तुम अपनी हार मान लो। तभी जिन लाइटनिंग स्फीयर बाहर निकाल लेता है और उस लीडर पर लगातार अटैक करने लगता है। तो ये देखकर वो लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन अब मैं सीरियस होकर लड़ूंगा। जिसके बाद वो लीडर लगातार अपनी स्वॉर्ड से जिन पर अटैक करने लगता है। तो जिन उस अटैक से बचता ही रह जाता है क्योंकि उसकी तलवार बहुत ताकतवर थी। तभी जिन लाइटनिंग स्फीयर को वापस भेजकर चेयरमैन की दी हुई तलवार को बाहर निकाल लेता है क्योंकि लाइटनिंग स्फीयर उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। अब वो लीडर अपनी फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है जो कि बहुत ताकतवर थी, जिसे देखकर लीजा जिन को वापस आने को बोलती है। उसी वक्त पीटर लीजा को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मास्टर कभी हार नहीं मानेंगे। इधर वो लीडर अपने उस अटैक से जिन पर वार करता है। तो जिन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड टूट जाती है। जिसके बाद वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और सबको लगने लगता है कि जिन मर गया। पर तभी जिन बाहर आ जाता है, जिसने उस लीडर के अटैक से बचने के लिए एम्पायर की टेक्निक इस्तेमाल करी थी। जिसके बाद जिन अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से लीडर को हरा के उसकी तलवार तोड़ देता है और उस मैच को जीत जाता है, जिससे रैंकिंग लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन उसकी हो जाती है। इसके बाद जिन लीजा से कहता है कि तुम कभी भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी वो लीडर जिनसे कहता है कि तुमने मुझे तो हरा दिया, लेकिन तुम लीजा के मंगेतर को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। जिसपे जिन बोलता है कि वो तो वक्त बताएगा। तो वो लीडर लीजा से बोलता है कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी मंगेतर की फैमिली में पिछले 100 सालों से रिलेशन है, तो क्या तुम ये करके उन रिलेशन को तोड़ना चाहोगी। ये सुन के लीजा जिन को किस करके बोलती है कि अब मैं इसे पसंद करती हूँ। तो ये देखकर वो लीडर गुस्से में जिन पे अटैक करता है, पर तभी लीजा बीच में आकर अपनी पावर्स की मदद से उसे फेंक देती है। जिसकी पावर देखकर जिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। अब लीजा और जिन उस लीडर को वहाँ से जाने को बोल देते हैं। रात में जब जिन लीजा को छोड़ने आता है तो लीजा उससे कहती है कि मैंने ये कर तो दिया, कहीं वो फैमिली तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। जिस पर जिन बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जल्द से जल्द अपनी याददाश्त वापस पाके सच के बारे में जानो। ये सुन के लीजा बोलती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, इसलिए मेरा विश्वास तुम पर बढ़ गया है। साथ ही लीजा उसे कहती है कि उसने जिन को किस भी जानबूझकर की थी और ये कहकर लीजा शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल के बाद जैस्मिन जिन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ एक ज्योग्राफिकल कंपटीशन में चलना होगा। इधर वो लीडर लीजा के मंगेतर की माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो वो कहती है कि तुमने तो हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इसके बाद वो उस लीडर से पूछती है कि क्या लीजा की याददाश्त वापस आ गई। जिस पर वो लीडर कहता है कि लीजा की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, लेकिन अब तक उसे सब कुछ याद नहीं आया है। ये सुन के वो लेडी उस लीडर को कुछ एल्डर्स को साथ में ले जाके लीजा को वापस लाने को बोलती है। जिस पर वो लीडर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लीजा जिन और जैस्मिन के साथ कंपटीशन के लिए चली गई है। ये सुन के उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे पहले ही लीजा को कैद करके रखना चाहिए था। इधर हम जिन, माइक, लीजा, जैस्मिन को देखते हैं जिन्हें चलते चलते 3 दिन हो गए थे। जहाँ जिन जैस्मिन से पूछता है कि आप मुझे यहाँ इस कंपटीशन में क्यों लाना चाहती हो, क्योंकि मुझे कंपटीशन बहुत छोटा लग रहा है। जिस पर जैस्मिन कहती है कि कंपटीशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाने में तुम मेरी मदद करो। तभी माइक बोलता है कि ये कोई छोटा कंपटीशन नहीं है, हयान फैमिली इसे एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करती है। अब थोड़े समय बाद वो सब हयान सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ बाहर खड़े सिपाही उन्हें कहते हैं कि आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको पैदल ही अंदर जाना होगा। तो वो सब उतरकर पैदल ही सिटी में चले जाते हैं और सिटी की खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं। तभी उन्हें एक बंदा बताता है कि कंपटीशन में आने वाले चीफ गेस्ट को बड़ा गुप्त रखा गया है क्योंकि उस पे किसी ने हमला किया था। पर मुझे पता चला है कि वो कोई जेनियन हॉल का पॉल नाम का बंदा है। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है, इसलिए वो सोचने लगता है कि इतना ताकतवर कौन है कि जिसने पॉल पर हमला करा होगा। अब माइक उसे बोलता है कि तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब ज़ूफैंग पेवेलियन में मिल जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो लीजा भी ये सुनकर उनके साथ जाने लगती है, लेकिन माइक इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि वहाँ पे बस लड़के रहते हैं। तो लीजा जाने से मना कर देती है। इसके बाद माइक जिन को उस जगह ले जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त वो खुश होते हुए जिन को बताता है कि उस जगह एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की रहती है जिसे देखने बहुत से लोग आते हैं, जो ब्यूटी लिस्ट में नंबर 2 पर है। साथ ही हमें वहाँ पर उस लड़की का डांस भी देखने को मिलेगा, इसलिए तुम खर्चे की चिंता ना करते हुए पूरा एंजॉय करना क्योंकि सारा खर्चा मैं दूंगा। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है। अब वो दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ जब माइक बियर्स का ऑर्डर दे रहा था, तभी जिन सबके सामने बोलता है कि सामने जो लड़की पियानो बजा रही है वो मेरे दोस्त को बहुत पसंद आई है, इसलिए उससे कहो कि हमको ड्रिंक सर्व करे। ये सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो माइक एम्बैरस होकर जिन का मुंह बंद करवा देता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। तभी उस जगह की सबसे ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है जिसने मास्क पहन रखा था
अब उस लड़की की असिस्टेंट सबको बताती है कि आज मैम डांस नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन यहाँ बैठे लोगों में से जो भी सबसे बढ़िया ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाएगा वो मैम के साथ 3rd फ्लोर पर जाके बात कर सकता है। ये सुन के माइक और बाकी सब खुश हो जाते हैं, जहाँ माइक जिनको भी उस कंपटीशन में पूरी ताकत लगाने को बोल देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।